हमने टिक लगाए हैं मेरे भाई, वो गिनो, बताओ कितने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, केवल 15 क्वेश्चन अगर आप कायदे से पढ़ लेते हो, इस बात की गारंटी फेल नहीं कर सकता मेरे भाई कोई। 75 में आप मान के चलो 50 प्लस तक पहुंच जाओगे अगर किस्मत ठीक ठाक रही हो। अगर ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 60 प्लस पहुंच जाओगे। प्लेलिस्ट में हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब दे रखे हो, चैनल को फॉलो करते रहते हो, 75 में 75 का पेपर करके आओगे, ये जिम्मेदारी है मेरी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी अपडेट सारी चीजें वहां पे डालना है हमसे, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दिवाली आ गई है मेरे भाई, तो आज ये फायरवर्क्स टाइप वीडियो जिसमें हम आपको 15 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, एग्जाम में जाके फोड़ दोगे मेरे भाई आप। चलिए, तो जो लोग भी कह रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे सर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आइए, तो सबसे पहले तो जो लोग भैया कोर्स में देख रहे हो यहीं पे सब कुछ ऐड है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, सारी चीजें हमने पढ़ा दी हैं। कुछ रह गया हो कमेंट कर देना, आने वाले 6-7 दिनों के अंदर हम यहीं पढ़े हुए हैं। दिवाली अब की हम यहीं मनाने वाले। सबसे पहले भाई देखो, क्वेश्चंस हमने यहां पे लगभग 25-30 लिखे हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट वांटेड है उनके ऊपर हमने डबल टिक लगा दिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो दिवाली की छुट्टियां हैं इनमें सिर्फ दिवाली नहीं मनानी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इन 15-20 जो भी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बताएंगे गिन के मेरे भाई, ये 15 के 15 क्वेश्चन दिवाली के खत्म होने तक तैयार हो जाने चाहिए। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो BD को। जो लोग भी 15 क्वेश्चन एक लिस्ट बनाओ, हमें टैग करो, हम स्टोरी को शेयर करेंगे भाई। साथ में काम करोगे तो मौज काट देंगे। चलिए सर, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेपर में 7.5 नंबर में आया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके पढ़ लेना जाके। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट वांटेड है भैया, 15 नंबर में आएगी। फिर बता रहे जितना बताएं उतना कर लेना, पेपर 75 में 75 का करके आओगे, जरा देखना भाई। तो ये पहला वाला क्वेश्चन 7.5 नंबर में। दूसरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन 15 नंबर में लॉन्ग में आई हुई है भाई। उसके बाद बाई ईटा सिग्मा में और बाई के सिग्मा में, पिछली बार बाई के सिग्मा आ गया था, लेकिन बाई ईटा सिग्मा भी मोस्ट वांटेड है। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, और ये भी भाई 15 नंबर में आया हुआ था, ठीक है सर। उसके बाद वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, कक्षीय चाल क्या होती है, ये सब पढ़ रखा है ना मेरे। पलायन वेग क्या होता है, तो वो भी हमने आपको कराया हुआ है। और ये पेपर में 15 नंबर में डेरिवेशन बनेगा, दोनों चीजें पूछेगा। 7.5 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने परिक्रमण काल भी कर दिया और इसके वेलोसिटी यानी पलायन वेग भी कर दिया मेरे भाई। सेंटर ऑफ मास पेपर में 7.5 में तो बनता ही है, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गॉस थ्योरम मोस्ट वांटेड 15 नंबर भैया, 15 नंबर। अगर गॉस नहीं आई तो ग्रीन या स्टोक्स आएगी, लेकिन आएगी गॉस थ्योरम ही मेरे भाई। पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं, बार बार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी यूनिवर्सिटी का पेपर सब में आ रही है, लेकिन हमने बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा रखी है। 2 लाख से ऊपर की व्यूअरशिप लोगों ने देखा भैया, एजुकेशनल कंटेंट को अगर 2 लाख प्लस लोगों ने देखा तो सोचिए उसकी क्या वैल्यू होगी। तो कुल मिला के गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ा रखी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूं उसे देखना भैया, फिर गॉस की प्रमेय पढ़ के चले जाओ, इंटर वाली, समझ गए। तो कुल मिला के गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम तीनों कराई हैं, बिल्कुल सरल तरीके से करा रखी हैं। तीनों को देख लो, 15 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। फिर भाई सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल यानी केंद्रीय बल क्या होते हैं, जब हिंदी में भी बताया जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण। बाई ईटा सिग्मा बाई के सिग्मा में संबंध। वेलोसिटी और टाइम हमने बता दिया, कक्षीय चाल, परिक्रमण काल, ये सब। सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र। गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम केंद्रीय बल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑपरेटर। ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, इन सब के बारे में 3 नंबर में बनेगा भाई। कितने नंबर में? 3 नंबर में बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हो भाई। 3 नंबर में सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये भी कितने नंबर में? 3 नंबर में। या फिर स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस क्या होता है? आभासी फोर्सेस। कभी कभी हमें लगता है किसी चीज पे कोई बल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई भी बल नहीं लग रहा होता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्यूडो फोर्सेस या फिर काल्पनिक या फिर हाइपोथेटिकल फोर्सेस कहते हैं। टेंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, टेंसर मौज काट देगा, पेपर में 7.5 में आ जाएगा, संग में 3 में भी आ जाएगा। मान लिया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, स्क्यू टेंसर, ये टेंसर, वो टेंसर, दुनिया भर के सब हमने डिटेल करे हुए हैं मेरे भाई। पेपर में आपको 10 नंबर बना के दे देगा, 10 नंबर बना के दे देगा, छोड़ मत देना। ऐसे एक टॉपिक हमने कराया डायरॉक डेल्टा फंक्शन, वो भी 3 नंबर में बन जाता, तो उसे भी आप देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। डैम्पिंग क्या होती है, उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, उनके लिए जो इक्वेशन होती है वो भी आ जाती है। या तो ये वाली इक्वेशन आएगी या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन आएगी, दोनों में से एक इक्वेशन जरूर आएगी भाई, और 15 नंबर में आएगी। वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन लिक्विड, ये भी हमने कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी है वहां पे जाके देख सकते हो सर, ठीक है। कोर्स में देख रहे हो फिर तो सब कुछ है यहाँ पे। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है 11th का भैया, सदिश अदिश गुणनफल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे रिलेटेड एक आध क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो हमने सब प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल कराए हुए, उन्हें देख लेना भाई, ठीक है। उसका रिड्यूस्ड मास क्या होता है प्रॉपर हमने आपको कराया हुआ, म्यू बराबर करके प्रूवमेंट आया था। केपलर्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, लॉन्ग 15 नंबर में बन सकते हैं। लिसाजू फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्सेस अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, वही क्वेश्चन दोबारा से है। उसके बाद स्टेटमेंट पूछ सकता है, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का केवल स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, वो भी नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने यहां पे लिख दिया डायराक डेल्टा फंक्शन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, जे क्या है, टाउ क्या है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं भाई, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट लॉन्ग में बन सकता है, जे बराबर जेसीएम प्लस आरसीएम क्रॉस पी, ये 7.5 में बन सकता है। टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर ठीक ठाक है, 7.5 में बन सकता है। बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी बिना फिसले लुढ़कने की शर्त सुनी है, वही है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस में पैरेलल एक्सिस वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, अगर आप हमसे एक पूछोगे। फेज और ग्रुप वेलोसिटीज में रिलेशन पूछ सकता है, कराया हुआ है। लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट पूछ सकता है, और आखिरी में बर्क एनर्जी थ्योरम भी 15 नंबर में आपसे पूछ सकता है। जिन पे हमने टिक लगाए हैं मेरे भाई वो गिनो, बताओ कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, केवल 15 क्वेश्चन अगर आप कायदे से पढ़ लेते हो, इस बात की गारंटी फेल नहीं कर सकता मेरे भाई कोई। 75 में आप मान के चलो 50 प्लस तक पहुंच जाओगे अगर किस्मत ठीक ठाक रही, और अगर ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 60 प्लस पहुंच जाओगे। प्लेलिस्ट में हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब दे रखे हो, चैनल को फॉलो करते रहते हो, 75 में 75 का पेपर करके आओगे, ये जिम्मेदारी है मेरी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी अपडेट सारी चीजें वहां पे डालना है हमसे, ठीक है। बी डिकेडन को फॉलो कर लो जाके। बाकी पूरी लिस्ट बनाओ भाई, लिस्ट बनाने के बाद हमें टैग करो कि कितने लोग दिवाली की छुट्टियों में ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इनके नोट्स बनाओ, अपने आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर ले, हम तुम्हें दे रहा है यार, व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेजना, एक छोटी सी रील बना के देखेंगे। 8604507939, कॉल मत करना भाई, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। उसके अलावा वरना गूगल पर सर्च कर लेना, बी डिकेडन कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वरना इंस्टाग्राम पर रील डालना, टैग करेंगे बेटा, टैग करना बेटा, शेयर करेंगे सर, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग कोर्स में देख रहे हैं, चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, बी डिकेडन को, सारी चीजें एक ही जगह पे वीडियो पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।